हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। मंथली करंट अफेयर्स मार्च के मंथली जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जितने भी टोटल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है। तो गणित में 2025 के एबल पुरस्कार की बात करें तो मसाकी काशीवारा ने जीत लिया है गणित में एबल पुरस्कार को। किसने? मसाकी कारावारा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सा? श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किसको? 2026 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक पर आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई बैंक पर आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई बैंक की बात करें, ये एलएनटी के हो गए हैं जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल हो गए हैं बोस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है। तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी एजेंसी है नासा, किया है। इस विमान का परीक्षण भी किया जा चुका है। अब ये उड़ान की शुरुआत करेगा। कहाँ से? वाणिज्यिक सुपरसोनिक उड़ान की शुरुआत करेगा। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रोसकॉस्मोस किसकी? रूस की है। इसरो हमारे भारत देश की है। इस इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसरो का। स्पेस एक्स ये भी अमेरिका की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा कि इस टाइम वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। स्थापना डब्ल्यूएचओ की बात करें तो जिनेवा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के, एंड इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अर्जेंटीना देश ने भी अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका देश ने अपने आप को बाहर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर और महिला जो पुरुष होंगे वो शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ने आगामी 2 अप्रैल 2025 तक की मेक्सिको को यहाँ पर छूट दे रखी है। किसके लिए? टैरिफ के लेकर के। कब तक की? 2 अप्रैल 2025 तक छूट दी है। अमेरिका ने मेक्सिको की बात कर रहे हैं। अमेरिका में ही अभी जैसे कि स्पेस एजेंसी नासा है, यहाँ पर 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे और जो बाइडन इनके पहले थे। इन्होंने क्या किया था? टिकटॉक बैन पर ऐप लगाने की बात की थी, किसके? चीन के ऐप पर। लेकिन ये जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इन्होंने कहा हम 90 डेज का रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी हम बैन नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी। इसी के बदले में क्या किया? चीन ने इन पर अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया। किस पर? कोयला और एलएनजी पर टैरिफ लगा दिया जवाब देते हुए चीन ने। चीन की राजधानी बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और यहीं पर न्यूयॉर्क शहर है जिसमें यूएन और यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूएनओ की स्थापना 1945 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस बार? 2025 में अगर बात करें तो मेजबानी कौन सा कर रहा है? ब्रिक्स की ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा 2025 की मेजबानी जुलाई में सम्मेलन। और इसके पहले अगर बात करें तो किस पे किया गया था? ये इसके पहले हुई थी कहाँ पर? ये हुई थी रूस में। 2024 में ब्रिक्स की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी, आयोजित हुई थी। और इस बार 2025 में हो रही है ब्राज़ील में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में भारत की रैंक क्या है? किसमें? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है 2025 की? तो इसमें 2025 में जो भारत की रैंक है
इस बार विश्व खुशहाली बैंक में किसमें, विश्व खुशहाली मतलब रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और रैंक की अगर बात करें तो हमारा भारत देश की रैंक जो है वो 118वें स्थान पर है। किस चीज़ में आई है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है। इसमें भारत देश की जो रैंक है वो किस नंबर पर है, 118 नंबर पर है। भारत की बात हो रही है, भारत में रैंक है भारत की। और अगर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें इस बार 2025 में, तो कितने नंबर पर, 80 नंबर पर भारत देश है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें भारत देश किस नंबर पर है, 180 नंबर पर भारत देश की बात हो रही है। और अगर यहीं पर जोखिम सूचकांक की बात करें तो भारत देश 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है जोखिम सूचकांक में, भारत देश है 6ठे स्थान पर, जोखिम की बात हो रही है। एंड जोखिम में हो गया ये है, और भी कई लिस्ट हैं जिसमें भारत देश की रैंकिंग आई हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत देश की रैंकिंग है 4th नंबर पर, ग्लोबल फायर पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की बात आ रही है, तो फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बन गए हैं इस टाइम कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है फ्लिपकार्ट के नए सीईओ, कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की बात हो रही है, नए कृष्ण मूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर अभी और नियुक्तियों की बात की जाए तो डॉक्टर अंजू राठी राणा जी जो देश की पहली महिला विधि सचिव बन गई हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के नए सीईओ बन चुके हैं। शक्तिकांत दास जो हैं पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव और पहले पीके मिश्रा हैं। सलीला पांडे जो हैं ये एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं नए। चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान आईसीएआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्क के सीईओ बने हैं। 7 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा जी। अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। अगर आरबीआई की बात करें 26वें नंबर के इस बार गवर्नर कौन बने हैं तो वो संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है, तो मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। इनको बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी और साइंस एंड लेटर्स के 78 वर्षीय ये हैं, इनको दिया गया है नोबेल इस बार एबल पुरस्कार। किसका, मैथ का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है, मसाकी काशीवारा जी को दिया गया। ये नॉर्वे सरकार के हैं इस टाइम वर्तमान में। भारतीय नौसेना और किसने VLSR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो भारतीय अगर नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना और DRDO ने मिल करके किसमें VLSR मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। किसने मिलकर, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, ये दोनों ने मिलकर किया है। 1 जनवरी को इस बार 2025 में 67वां स्थापना दिवस DRDO का मनाया गया था और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना की बात हो रही है। ये भारत ने स्वदेशी मिसाइल बनाई है। DRDO और भारतीय नौसेना ने मिल करके उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR में सफल परीक्षण किया है। परीक्षण की तिथि थी 26 मार्च 2025। मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO ने मिलकर की है। नासा कहाँ की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, DRDO हमारे भारत का रक्षा अनुसंधान है और इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है, तो ये काला सागर की अगर बात करते हैं तो तुर्की के लिए, कहाँ पर, तुर्की में काला सागर में रूस और यूक्रेन के जो बीच में युद्ध हो रहा था उसको लेकर के नौसैनिक संघर्ष विराम के लेकर के, जबकि कहाँ पर, तुर्की देश की मध्यस्थता में इसका समझौता हुआ है। कहाँ पर, काला सागर में इसका समझौता हुआ है, इसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध होता ही चला जा रहा था, इसको रोकने के लिए बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को को और किस राज्य के बीच में शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यूनेस्को और असम के बीच में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसको लेकर के? शिक्षा सुधारों के लेकर के। ये राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? असम राज्य की बात हो रही है, असम ने किए हैं और हिमाचल प्रदेश ने भी किया है। किसके साथ में किया है? इस योजना का उद्देश्य किसके लिए, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है, उद्देश्य से ये किया गया है। असम की बात करें, असम की राजधानी है दिसपुर, दूसरी राजधानी है क्या है? डिब्रूगढ़। यहीं पर एकमात्र एक सींग वाले गेंडा कहाँ पर पाए जाते हैं? ये असम राज्य में पाए जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है यहाँ के, और यहीं के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो कौन है? गवर्नर हैं। जिले हैं 35, 126 हैं विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। डाफलोंग झील है, अंचनडुबी झील है और दीपाली झील है, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील और दीपोर, सोनबिल और दिहिंग लेक यहाँ की झीलें हैं। रायसीना जो है ये नेशनल पार्क है, रायमीना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, लामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ सैखोवा, देहिंग पटकाई यहाँ के नेशनल पार्क है। बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। 3 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं बिहू के, भोरताल और यहाँ पर खम्बा और छुमोर, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। और सत्रिया जो यहाँ का है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। पूरे भारत देश में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक है इनमें से असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि असम की बात हो रही। असम ने अभी बाथोइज्म को समझा, क्या किया है? बाथोइज्म को मान्यता प्रदान कर दी है। किसने की है मान्यता प्रदान? असम की बात हो रही है, बाथोइज्म को मान्यता प्रदान करी है। असम की बात करें तो असम राज्य की, असम ने ही क्या है, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर स्थापित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है। सरोजजाई स्टेडियम में झूमुर बनंदनी का उद्घाटन किया है। पाली, झुमरा, नादू, भंगी क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली से ये संबंधित हैं। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता जो शब्द है वो मुख्य रूप से कहाँ का है? ये है असम राज्य का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों के नाम से जानी जाती है, नवाबों के शहर नाम से जाना जाता है लखनऊ को। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी। यहाँ की अगर राजधानी की बात करें देहरादून और गैरसैंण है। यहीं पर एकमात्र कौन सा क्या लागू किया गया है? UCC समान नागरिक संहिता, जो कि एकमात्र पहला राज्य बन गया है स्वतंत्र भारत के बाद। उत्तराखंड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन विश्व कविता दिवस 2025 की थीम है। ये हमारी थीम है विश्व कविता दिवस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में मतलब प्रत्येक जिले पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। विवाह केंद्र परामर्श के ये किस दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा? महिला दिवस की बात हो रही है। यहीं पर जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह के पूर्व परामर्श केंद्रों की शुरुआत की थी। इन केंद्रों का नाम तेरे मेरे सपने हैं। इन केंद्रों का मकसद है युवाओं को खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए मार्गदर्शन देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा? तो रेल पुल का उद्घाटन हो रहा है, कौन सा? पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये पंबन जो रेल पुल है कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु में 535 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पंबन रेलवे सी ब्रिज, जिसे भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहा जा रहा है, 6 अप्रैल 2025 रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने बहुप्रतीक्षित भव्य उद्घाटन से बस कुछ ही दूर है। क्या है ये? कौन सा? जो कि पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप भी यहीं पर है और पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के चेन्नई में। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चेन्नई की बात हो रही है। चेन्नई में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कौन सा? कैफे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है चेन्नई की अगर बात करें। तमिलनाडु की चेन्नई की बात हो रही है यहाँ पर।
अगर तमिलनाडु चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित हुआ है 2025 में। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में, तमिलनाडु में। सितारा अभियान है ये। चेन्नई शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। IIT मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम एटलस भी लॉन्च किया है। और भरतनाट्यम, जो कि यहाँ का कौन है, शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, आठ शास्त्रीय नृत्य होते हैं टोटल, उनमें से सबसे पुराना है भरतनाट्यम। पद्म सुब्रमण्यन इसके कौन है, डांसर हैं। पद्म सुब्रमण्यन किसके? भारतीय शास्त्रीय नृत्य पहला हमारा भरतनाट्यम की बात की जा रही है। तमिलनाडु की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए टोटल 5,700 कितने करोड़ रुपए? 5,700 करोड़ रुपए का क्या किया? क्षमता बढ़ाने के लिए करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो ये क्या है हमारा भारतीय कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% की साझेदारी हासिल कर ली है। RIL की बात हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। यह कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है, जिनमें ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा, दूरसंचार, मास मीडिया एंड वस्त्र शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ये कौन सी? रिलायंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? भारत और सिंगापुर देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए सिंगापुर देश के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए। सिंगापुर के राष्ट्रीय सम्मान से भारत के तरुण दास जी को सम्मानित किया गया है हाल ही में 2025 में। नेक्स्ट, अगर हम सिंगापुर के एक्सरसाइज की बात करें, भारत के साथ में सिंगापुर की एक एक्सरसाइज भी होती है। क्या होती है? एक्सरसाइज होती है सिंगापुर की भारत के साथ, श्रीलंका के साथ भी होती है, फ्रांस और मलेशिया। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वरुण गरुण शक्ति, ये जो एक्सरसाइजेज हैं तीनों ही किसके साथ? भारत देश के साथ में होती है। श्रीलंका के साथ में श्रीनेक्स ये एक्सरसाइज होती है किसकी? भारत देश की बात हो रही है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस भारत देश की राजधानी है। भारत की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और भारत, जैसे कि हमारा भारत देश है, उसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट, अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे भी है और कोलंबो भी श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। सिंगापुर ये भी पड़ोसी देश में आता है। फ्रांस जो कि यूरोप में स्थित है, यूरोप में ही इटली है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। किसको? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। एक्सरसाइजेस की बात करें तो जैसे कि नेपाल देश के साथ में अगर बात करें तो भारत की जो एक्सरसाइज होती है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। भारत और नेपाल के बीच में बात करते हैं इसी तरह। और जैसे कि हमारे ट्रॉपिक्स 25 की बात करें तो भारतीय सेना के करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में इस बार आयोजित की गई है। वहाँ सिंगापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार 2025 में आयोजित किया गया है। अग्नि वॉरियर 2024 एक्सरसाइज हुई है। फ्रांस के साथ में, कंबोडिया के साथ में सिनबेक्स होती है जो कि इस बार महाराष्ट्र में आयोजित की गई। भारत श्रीलंका के बीच में श्रीलंक 2024 हुई है जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित की गई है। भारतीय सेना डेविल स्ट्राइक करती है भारत के उत्तरी सीमाओं में। फ्रांस के साथ में बहुपक्षीय अभ्यास है जो लापेरोस सैन्य अभ्यास है जो कि बहुपक्षीय ने किया है, फ्रांस में आयोजित की गई है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये
नेपाल के काठमांडू राजधानी में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय जो है पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा। इसमें पहला सागरमाथा संवाद की बात हो रही है। सागरमाथा को किसको बोलते हैं? नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसे सागरमाथा कहा जाता है। जैसा कि पूरी दुनिया उसे माउंट एवरेस्ट कहती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दुनिया भर की, तो नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया। काठमांडू भारत के नेपाल की राजधानी है, काठमांडू की बात करें, और यहीं पर पश्मीना महोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। तिब्बत जो हमारा भारत और चीन के बीच में पड़ता है, ये पड़ोसी देश है जिस पर कब्जा कर रखा है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उल्लेखन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? तो कहाँ पर? केरल राज्य की बात हो रही है। केरल राज्य में कौन से ढांचे मिले हैं? पुरातत्व की बात हो रही है। पुरातत्व ढांचे सर्वेक्षण को किस राज्य में? केरल राज्य में ढांचे मिले हैं। किसके? पुरातात्विक उल्लेखन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले। केरल की राजधानी पिनरई विजयन यहाँ के गवर्नर सीएम है। अगर और केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की। केरल में ही एनपावर परियोजना लॉन्च की गई है जो कि एक्सपायर हुई दवाई को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट करने की ये योजना है। एनपावर योजना की बात करें, सीपीआई पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। वेम्पनाडु कायल यहाँ की झील है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और पेरियार नदी भी यहीं पर स्थित है। जिले 14 है। 140 विधानसभा में है, 20 लोकसभा में है, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। अगर केरल राज्य की बात की जाए तो ये अपनी जो सीमा है किन किन राज्यों से साझा करता है? तो सिर्फ दो राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। केरल राज्य की बात हो रही है। केरल राज्य किसे? तमिलनाडु से और कर्नाटक से अपनी सीमा साझा करता है। कर्नाटक इसका पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, और तमिलनाडु इसका पड़ोसी राज्य है। केरल की बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें मिजोरम की, तो ये मिजोरम जो है पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम। मध्य प्रदेश जो कि भारत का मतलब हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश, बीचों बीच में भारत में पड़ता है। कर्नाटक इसका पड़ोसी देश। कर्नाटक की राजधानी है क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव बीजेपी पार्टी से। यहाँ के चंगूभाई छगनभाई पटेल जी मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? 3 दिवस का सहयोग मंच का आयोजन हुआ है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, और क्या है? नागपुर। दो राजधानियाँ हैं। मुंबई में आयोजित किया गया है 3 दिवसीय मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में उत्सव हुआ है इसका 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच का। मुंबई की अगर बात करें तो भारत की कैपिटल, इसे इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, आर्थिक राजधानी, सात टापुओं का शहर भी कहा जाता है, 7 पहाड़ों का शहर इसे, और भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है इसको। मुंबई की बात करें, इकोनॉमिक कैपिटल तो है ही। लोनार झील जिसे पिंक लेक से नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऊपर झील है, शिवसागर झील है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य है, भोर और थाल और अम्बा ये तीनों घाट हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। लावड़ी पोवाड़ा, कोली और तमाशा यहाँ के लोक नृत्य हैं। नासिक की बात करें तो नासिक यहाँ का चर्चित स्थल है, एक मतलब जिला है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है। महाराष्ट्र अपनी जो सीमा है वो टोटल 6 राज्यों से साझा करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से अपनी सीमा साझा कर रहा है। पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। 2025 के मुंबई के बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। बिली जॉन किंग के एशिया कप ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट का मेजबानी पूना कर रहा है। पूना नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन भी कर रहा है 2025 में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में हुआ है। महाराष्ट्र के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, केनरा बैंक ने
किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक की अगर बात करें तो केनरा बैंक ने जो किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, SK मजूमदार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है केनरा बैंक की बात करें। और भी जो नियुक्तियां हुई हैं, प्रमुख नियुक्तियां, तो डॉक्टर अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो वो बन गए हैं अजीत रत्नाकर जोशी। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट के जेम के CEO बने हैं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष बन चुके हैं 7वीं बार लगातार। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष बन चुके हैं नए। यूनिलीवर के नए CEO बने हैं फर्नांडो फर्नांडीज। शक्तिकांत दास PM मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव और पहले PK मिश्रा हैं। सलीला पांडे SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बन चुके हैं। चरणजोत सिंह नंदा की बात करें तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ICAI के अध्यक्ष बन चुके हैं। अभी RBI ने हाल ही में वर्तमान में 2025 की बात करें तो केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, SBI पर लगा दिया है एंड PNB पर, HDFC, इन सब बैंकों पर इसने लगाया है। ये RBI ने जुर्माना लगा रखा है उनके उल्लंघनों करने पर, जो नियामक रूल्स होते हैं उनका उल्लंघन करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पारदर्शी तबादलों की अगर बात करें तो इसके लिए पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? पश्चिम बंगाल की राज्य की पुलिस की बात करें। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ की CM है। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर और सेंचल झील यहाँ की हैं, झीलें हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सर टाइगर रिजर्व है। लोथियल जीव वन्य अभ्यारण्य है। काठी, ढाल, छाऊ तीनों लोक नृत्य हैं, कहाँ के? बंगाल के। दार्जिलिंग जो जिसको पहला GI टैग मिला था भारत में, दार्जिलिंग की चाय को। सिलीगुड़ी, हावड़ा ब्रिज यहीं पर है और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता शहर। जिले 23 हैं। विधानसभा में 294 हैं और लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जैसा कि यहाँ पर क्या है, कर्नाटक की पश्चिम बंगाल में 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का जो बाउल नृत्य है वो लोक गायक करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर का दर्जा कोलकाता को मिला है। अभी हाल ही में वर्तमान की बात करें तो 2025 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल भावे को केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? राहुल भावे को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? जो केंद्रीय किसान मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम को शुभारंभ इन्होंने किया है। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। ये शिवराज सिंह चौहान धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं एंड यहीं पर राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी सहकारिता और गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस भारतीय अमेरिकी विज्ञानी को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का निदेशक बनाने की पुष्टि की है? तो जय भट्टाचार्य हैं जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इनको विज्ञानी को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ निदेशक बनाने की पुष्टि कर दी है। किसने? अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक बनाने की नियुक्ति करी। किसको? जय भट्टाचार्य की बात हो रही है, इनकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया की किस दिग्गज विमानन कंपनी ने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा की है? तो एयरबस, यूरोपीय संघ जो कि यूरोप का क्या है संघ है ये एयरबस, इसने दुनिया की
एयरबस दिग्गज विमानन कंपनी है। इसने 2030 से पहले ही भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरण व सेवाओं के आयात करने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ की बात हो रही, बोइंग अमेरिका में है, बॉम्बार्डियर कनाडा में है, एम्ब्रियर ब्राज़ील में है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो वहाँ के टोटल राज्यों से अपनी, वहाँ पर टोटल 13 राज्य हैं, 13 में से 11 राज्यों से 11 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। टोटल 13 देश हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात करें। और उत्तर अमेरिका की बात करें, जो कि नॉर्थ अमेरिका है, उसमें अमेरिका ने अभी किस पर WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया है। अमेरिका को देखते हुए WHO से अर्जेंटीना ने भी अपने आप को बाहर कर लिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ही ये सब किया है। अभी जैसे कि बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को हुई थी। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में इसका WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है। पिछले 10 वर्षों में IMF के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की जो GDP है वो 2 गुनी हो चुकी है। कितने हो चुकी है? 2015 में भारत की GDP 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में 10 साल में 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। मतलब कि लगभग डबल हो चुका है। कितने अनुमान है? भारत की GDP है वो 4 पॉइंट की बात कर रही है, 4.2% की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर जो हैं द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है। लाल बहादुर शास्त्री और किसका? गांधी जी की बात हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन नामक किताब के लेखक पर श्रीवास्तव हैं। किसके? लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो सत्य का जीवन नामक किताब के लेखक कौन है? सर श्रीवास्तव हैं। ये एक राजनयिक थे और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से घनिष्ठ संबंध था इनका। यह किताब शास्त्री के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। यही किताब की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगर समाधि स्थल की बात करें तो इनका जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो विजय घाट, इनका लाल बहादुर शास्त्री का नई दिल्ली में समाधि स्थल है। जैसे कि बहादुर लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और विजय घाट नई दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ में एकीम नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है? तो अगर हम बात करें तो तंजानिया की राजधानी और करेंसी क्या है यहाँ की? तो 2025 में अप्रैल में भारत के साथ में एकीम नामक समुद्री अभ्यास किया है। तंजानिया ने समुद्री अभ्यास किया है। किसकी? तंजानिया के देश के साथ बात हो रही है। तंजानिया देश के साथ में किसने किया है? एकीम नामक समुद्री अभ्यास किया है तंजानिया ने। तंजानिया देश की मुद्रा और वहाँ की राजधानी क्या है? तो तंजानिया देश की अगर मुद्रा राजधानी की बात करें तो इसे किसकी? तंजानिया देश की राजधानी और मुद्रा डोडोमा यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपना लिया है। तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। कब? किससे अलग होकर वो स्थापना हुई थी इसकी? तेलंगाना की स्थापना की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 की बात करें तो। आंध्र प्रदेश है इसका। तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया गया है तेलंगाना में। यहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग की बात हो, मिठाई महोत्सव, तो ये है कहाँ का? तेलंगाना का। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ओनली उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की बात करें तो ये होता है कहाँ का? गुजरात राज्य का होता है तेलंगाना की। यहीं पर तेलंगाना में
हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया। रामप्पा मंदिर यहीं पर स्थित है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है तेलंगाना ने। राजीव युवा विकासम योजना भी शुरू की है। किसने? तेलंगाना ने। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में आयोजित हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ? कोयला तथा ऊर्जा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना के CM की बात करें तो रेवंत रेड्डी हैं। उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ। राजधानी है क्या यहाँ की? लखनऊ। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी। नायब सिंह सैनी यहाँ के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागार्जुन सागर सी शैलम टाइगर रिजर्व NSDR किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नागार्जुन सी सागर शैलम टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो फ्लेमिंगो महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। वन मित्र पहल शुरू किया जा रहा है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सीरा शैलम बांध ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु जी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। किसकी? श्री रामुलु जी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनराई विजयन। तमिलनाडु के MK स्टैलिन। कर्नाटक के राजधानी जो CM है कहाँ के? सिद्धारमैया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो अब कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में क्या क्या आयोजित हुआ है? कर्नाटक अभी नक्सल मुक्त घोषित करने वाला एक राज्य बन चुका है। कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों को वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? महाराष्ट्र का पूना शहर है, जहां पर पूना पैक्ट हुआ था अम्बेडकर जी और किसके बीच में? गांधी जी के बीच में। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। जयपुर राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे ये इसकी राजधानी है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। CM बिहार की बात करें तो बिहार के CM है नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है पटना। मधुबनी पेंटिंग यहीं पर आयोजित होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग यहीं पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार की बात करें। कर्नाटक की बात करें तो सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से CM है। बेंगलुरु राजधानी है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है किसका? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया जाएगा कहाँ पर? 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पर कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर यहीं पर आयोजित है। चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, ये रामसर साइट में भी पहली जो रामसर साइट बनने वाली हमारी भारत की चिल्का झील है। असम की राजधानी दिसपुर और डिब्रूगढ़ 2 राजधानी है। असम के CM है हेमंत बिस्व शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। असम में ही एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को मनाया गया है। मार्च के और भी दिवस की बात करें तो मार्च में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 1 मार्च की बात की जाए, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मार्च की बात करें मार्च दिवस की, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व पानी दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च की बात करें,
विश्व पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय व्याकरण दिवस मनाए जाते हैं। 12 मार्च को बात करें तो मॉरिशस दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। 13 मार्च को 14 मार्च को जैसा पाई दिवस है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस की बात करें तो भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जैसा कि 23 मार्च को। शहीद दिवस भी। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए लापता कर्मचारियों के लिए एक साथ जुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 मार्च को मृगिका बैगनी दिवस। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। एफिल टावर दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई शहर में कहाँ पर? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। चेन्नई के पश्चिम मामलम इलाके में रामकृष्णपुरम फर्स्ट स्ट्रीट का नाम जो है बदल करके रविचंद्रन अश्विन रोड कर दिया गया है। यह सड़क पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं रविचंद्रन अश्विन के घर के आसपास है, इसलिए इनका नाम रखा गया है। क्या है? रविचंद्रन की बात हो रही है। चेन्नई भारत किसी राजधानी है? तमिलनाडु की। बेंगलुरु कर्नाटक की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो गुंटर ब्लोसेल ने 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीत लिया है। गुंटर ब्लोसेल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस जीत ली है। किसने? 2025 F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने चीन से F1 स्प्रिंट से रेस जीत ली है। चीन जो है मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है दुनिया में। दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। इसी तरह चीन जो डिजिटल पैरेंट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश है। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? कर्नाटक राज्य ने CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया। यहाँ की बेंगलुरु राजधानी है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की। एंड अगर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ की चौथे नंबर की महिला बन गई हैं, महिला CM बनी है, जो कि रेखा गुप्ता है। दिल्ली में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। आदिवासी जनजाति महोत्सव 2025 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने किया है। 1 अप्रैल 2025 से जो भी 15 साल पुराने वाहन होंगे उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा नई दिल्ली में। 7वीं बार एशिया का सबसे एयरपोर्ट जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स खिताब किसने जीता है? तो अंजलि शर्मा ने इसका चैलेंजर्स खिताब महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स खिताब जीत लिया है। हाल ही में विश्व जल दिवस
कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु जी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी है श्री रामुलु जी की 58 फीट की हनुमान जी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अगरतला की त्रिपुरा की राजधानी है। अमरावती आंध्र प्रदेश की। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल जो हैं 2025 का उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा इसको दिया जाता है। एंड पहला अगर बात करें तो जी शंकर पहले व्यक्ति पाने वाले हैं, जी शंकर कुरूप जी। और अगर विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो इनका जो उपन्यास है नौकर की कमीज, इस पर इनको मिला है किसका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ये लेखकों को दिया जाता है और केवल भारतीयों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं दिया जाता है। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1965 में पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, बांस की बांसुरी के लिए, कुलकुजड़ बांस की बांसुरी के लिए। पहली महिला जो बनी थी वो है कौन? हमारी इनको दिया गया था, पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आशापूर्णा देवी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में C.DOT ने किस IIT के साथ में साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली के साथ में C.DOT ने IIT दिल्ली के साथ में साझेदारी की है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, खड़गपुर रुड़की ये सब एक जिले हैं। हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस हरीश टंडन को राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा में होता है। आगामी 97वीं जो सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उड़ीसा में होगा। कौन सा? 57 नंबर की सीनियर खो खो चैंपियनशिप की बात हो रही है 2025 की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एंड अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित होगा। गवाह संरक्षण योजना यहीं पर आयोजित की गई है। कहाँ पर है? और यहीं पर विधेयक पेश किया गया है। गवाह संरक्षण योजना कहाँ पर आयोजित की गई है? हरियाणा में। नायब सिंह सैनी यहाँ के CM हैं। असम की राजधानी दिसपुर और डिब्रूगढ़ राजधानी है। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल, यहाँ के आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। राजधानी है गांधीनगर। अहमदाबाद नगर जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।